देखो इस अभिक्रिया में हम देखें, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में हमारे पास में क्या होते हैं, हमने लिए यहाँ पे प्राथमिक एमाइड को लिया। ये मतलब जो एमाइड हो वो प्रति स्थापित नहीं होना चाहिए, मतलब सब्स्टिट्यूटेड एमाइड नहीं होना चाहिए, मतलब इस पर कोई भी द्वितीयक और तृतीयक एमाइड नहीं हो। ये है प्राथमिक एमाइड, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब प्राथमिक एमाइड दे रखा है। हम इसकी अभिक्रिया Br2 प्लस NaOH के साथ भी करवा सकते हैं, KOH के साथ भी करवा सकते हैं, क्योंकि क्षार दे रखे हैं। यदि देखो हमने NaOH के साथ करवाया तो सारे की सारी चीजें NaOH की मतलब सोडियम की ही मिलेगी आपको। यदि आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हो तो सारी चीजें पोटेशियम की मिलेगी। आपको यहाँ पे मिलेगा पहला तो प्राथमिक अमीन, ये मिला हमें 1 डिग्री अमीन। साथ में देखो अपने के लिए अमीन प्राथमिक अमीन, साथ में हमें मिलता है Na2CO3, साथ में मिलता है NaBr और आपको मिल जाएगा यहाँ पे H2O। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। लेकिन हमें बेसिकली बनाना क्या है, हमें बनाना किसको है, अपन को अमीन पर ही फोकस होना चाहिए। किस पे, अमीन पर फोकस होना चाहिए। अब देखो इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं। ये क्रियाविधि हम किस कारण से बता रहे हैं, क्योंकि इससे एक मध्यावर्ती बनने वाला है और वो मध्यावर्ती हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, हमने लिया प्रतिस्थापित, मतलब कोई अपने पास है प्रतिस्थापित अमाइड ना हो, मतलब 1 डिग्री ही अमाइड हो, और 1 डिग्री अमाइड को हमने कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया। ये 1 डिग्री अमाइड को हमने इस तरीके से व्यवस्थित किया। हमने इसकी अभिक्रिया करवाई किससे, क्षार के साथ में। क्षार हमने लिया है NaOH। देखो यहां से क्या होने वाला है, आपको पता है क्षार का काम क्या होता है, अम्लीय हाइड्रोजन को मुक्त करवाना। और वो अम्लीय हाइड्रोजन यहाँ पे कौन है, जो भी हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़े होते हैं वो अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहां से इस हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं और जैसे ही एक हाइड्रोजन को यहां से निकालते हैं तो अपने पास में देखो RC डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का आवेश आ जाएगा, NH बन जाएगा। ठीक है, हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं Br2 से, और हम Br पे क्या करवाते हैं, नाभिक रागी आक्रमण करवाते हैं। जैसे ही हम इस पे आक्रमण करवाते हैं एक Br माइनस यहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप देखें H प्लस वहां से मुक्त हुआ, Br माइनस यहां से मुक्त हुआ, आपके लिए क्या मिल गया, एक HBr अलग हो गया। ठीक है, आप देखो यहां से हमें क्या मिलने वाला है। साथ में हमने यहाँ पे देखा कि अब अपने पास में क्या बन जाएगा, जैसे ये जुड़ेगा तो अपने पास में मिल जाएगा RNH और यहाँ पे Br मिल जाएगा। ठीक है, हम इसकी अभिक्रिया फिर से एक और मोल बेस के साथ करवाएंगे, मतलब NaOH के साथ करवाएंगे। अब की बार देखो ये कहां से हाइड्रोजन निकालेगा, अभी भी तो हमारे पास में एक हाइड्रोजन दे रखा है जो कि कैसा है, जो कि अपने पास में है अम्लीय हाइड्रोजन है। क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन। हमने इस हाइड्रोजन को पकड़ा और यहां से रिमूव करवाया। जैसे ही हम इसको रिमूव करवाएंगे तो देखो अपने पास में क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या N माइनस और क्या बन गया, Br बन गया। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस चीज अपन को देखना है। हमने जो माइनस दे रखा है इस माइनस को यहाँ पे हम बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कार्बन नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन आप देखें कार्बन यहां से जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो 5वां बंध बनाएगा और कार्बन के 5वां बंध संभव नहीं है, तो हमें एक ना एक बंध तोड़ना पड़ता है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको R माइनस जो है उसको नाइट्रोजन को जोड़ देते हैं, Br को यहां से हटा देते हैं और इनके मध्य क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं। ये पूरा का पूरा आंतरिक परिवर्तन होता है, इंटरनल रीअरेंजमेंट होता है, अपने आप ही व्यवस्था क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इंटरनल रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, जिसके कारण देखो अपने पास में क्या मिला, यहां से R देखो कहां पे पहुंच जाएगा, अपने पास में R कहां पे पहुंच जाएगा, एल्काइल समूह कहां पे पहुंच जाएगा, नाइट्रोजन में पहुंच जाएगा और कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य द्विबंध बन जाएगा और यहाँ पे R मिल जाएगा। इसका नाम जो है वो नाम है एल्काइल आइसोसाइनेट।
क्या है? एल्काइल आइसोसाइनेट, ये एल्काइल आइसोसाइनेट। अब हम इस एल्काइल आइसोसाइनेट का क्या कर देते हैं? जल अपघटन करवा देते हैं। तो देखो जैसे ही हम इसका जल अपघटन करवाएंगे अपन को मिलने वाला क्या है? हमने कुछ इस तरीके से करवाया, हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा, ऑक्सीजन को इधर रखा और इसको हमने क्या करवा दिया? तोड़ दिया। आपके पास में क्या बन जाएगा है? आपके पास में बन जाएगा R NH2 और CO2 गैस क्या हो चुकी है? अलग हो चुकी है। इधर से क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, CO2 गैस अलग हो चुकी है। हमने देखा ये हमें क्या मिल गया? प्राथमिक अमीन मिला। लेकिन यहां से देखो अमाइड से हमने अमीन बना लिया, साथ में एक कार्बन को भी कम कर लिया। ये जो C डबल बॉन्ड O समूह था ये अब हट गया। मतलब एक कार्बन की यदि हमें कमी करनी है तो आप अमाइड बनाएं कहीं से भी, और अमाइड के बाद आप हॉफमैन ब्रोमाइड करवाएं तो उसमें एक कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमने कल अभिक्रिया पढ़ी थी कि यदि हमें एक कार्बन में वृद्धि करनी है तो किसको जोड़ना है? साइनाइड को जोड़ना है। आज हमने पढ़ी है कि यदि एक कार्बन में कमी करनी है तो हमें कौन सा क्या करना पड़ेगा? हॉफमैन ब्रोमाइड के साथ आप अभिक्रिया करवाएं। तो हम आसानी से हॉफमैन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवा के एक कर लेंगे। अब बात यह आई कि आखिर इसको हमने पढ़ा क्यों है, क्या जरूरत थी इसको? देखो यहाँ पे है क्या, अपने पास में ये जो हमने इसलिए बताया क्योंकि यहां से ये जो अपने पास में मध्यावर्ती बन रहा है, इस आर की जगह पे यदि हम किसको रख दें, यदि हमने आर की जगह पे रख दिया किसको? मिथाइल समूह को रख दिया। किसको रख दिया हमने? हमने रख दिया हमें पर मिथाइल समूह को। तो देखो अपने पास में क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O N और A बना, मिथाइल को रखा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल आइसो। इस गैस का नाम कहीं सुना है आप लोगों ने? है? कहां सुना है? हाँ, ये क्या है? भोपाल गैस कांट है। क्या है? ये वही गैस है जो भोपाल गैस कांट में यूज हुई है। ये भोपाल गैस कांट में उपयोग होने वाली गैस है जिसको हम नाम क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसो साइनेट। साइनाइड नहीं, साइनेट, ध्यान रखना। मिथाइल आइसोसाइनेट कौन सा होगा? CH3NC को हम बोलेंगे मिथाइल आइसो साइनेट। तो साइनेट सॉरी साइनाइड ए है, साइनेट कौन सा है? ए है। हमारे पास में ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि मध्यवर्ती क्या बनता है। ठीक है, तो मध्यवर्ती साइनेट बनता है, ना कि साइनाइड बनता है। दूसरी चीज हमसे पूछ लिया जाता है भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का उपयोग हुआ, तो कौन सी है? मिथाइल आइसो साइनेट का यूज हुआ। यदि सूत्र पूछ लिया जाए तो क्या? NCOCH3 इसका सूत्र है। अब देखो यहाँ पे बोला जाता है कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, जो भोपाल गैस कांड है, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडियों में ट्रेजेडी मानी जाती है कि मतलब इंडस्ट्री के क्षेत्र में, किसी भी कंपनी के क्षेत्र में इतनी बड़ी दुर्घटना अभी तक कहीं पे नहीं हुई है जितनी कहां पे हुई थी? भोपाल गैस कांड में हुई थी। बोला जाता है कि इस समय पर करीब करीब 4 से 5 हजार लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। ये जो मिक गैस है इसका हम उपयोग किया करते थे किसमें? यूरिया बनाने में। जो अपन खाद वाला जो यूरिया लेते हैं हम उस यूरिया को बनाया करते थे, और इस यूरिया को बनाने के लिए भोपाल के अंदर एक यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, जिस कंपनी के जो मतलब चेयरमैन थे वो थे एंडरसन। मतलब एंडरसन बाहर के लोग थे, इंग्लैंड के रहे होंगे कहीं के, तो उनके द्वारा ये कंपनी चलाई जाया करती थी। अब क्या हुआ कि जब रात में बड़े बड़े कंटेनरों के अंदर हम इस गैस को भर के रख देते थे, क्योंकि ये जो गैस है वो काफी जहरीली गैस हुआ करती थी, इसलिए जहरीली गैस मिलाई जाती है यूरिया के अंदर के। जब हम यूरिया खाद को जमीन के अंदर मिलाएंगे तो जमीन के अंदर जो कीटाणु उपस्थित होंगे, जो दानों को खा रहे होंगे, जैसे आपने अनाज बोया और उस दाने को ही क्या कर लिए, कई बार खा जाते हैं, जो अपन बोलते हैं कि पड्डा लग गया। तो पड्डा लगने का मतलब क्या होता है? कई बार सड़ जाता है अनाज, कई बार क्या हो जाता है? दाना कीड़े खा लेते हैं। ठीक है,
तो आज के टाइम पे क्या बोलते हैं कि पहले बीज उपचार करो। बीज उपचार करने का मतलब क्या, जो केमिकल होते हैं वो मिला देंगे तो कीड़े क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वैसे ही कुछ काम है उपचार की तरह। तो वहां पे वो कीड़े वीड़े मर जाया करते थे, जिससे पेड़ जल्दी से ग्रो कर जाया करता था, बढ़ जाया करता था। अब इसको बनाने के लिए जो मतलब भरे रहते थे उसके अंदर, कंटेनरों के अंदर यूरिया बनाया करते थे। रात में जो भोपाल के अंदर क्या हुआ, रात में पूरा घटना हुई थी, रात में 12-2 बजे के करीब क्या हुआ था, गैस का रिसाव हुआ। 12-2 नहीं, और भी शायद 3 बजे के करीब का सुबह के टाइम था करीब करीब। तो जैसे जैसे टाउनशिप, वहां की हर एक कंपनी की क्या होती है, एक बड़ी टाउनशिप होती है जिसमें करीब करीब 20-25 हजार लोग रह रहे होते हैं। जैसे आप कहीं झांसी जाए तो झांसी का में BHEL मिलती है आपको झांसी के पहले। तो वहां पे भी क्या है, उनकी एक बड़ी सी टाउनशिप है, वहां पे लोग रहा करते हैं, मतलब जो वर्कर होते हैं उनके अंदर काम करने वाले लोग होते हैं वो रहते हैं। तो जब वहां पे शोर शराबा हुआ कि पता चला कि गैस क्या हुई है, रिसाव हुई है, तो लोग भागना स्टार्ट हुए। तो रात में जब वो भागे, रोडों पर भागे जब लोग, तो जब सुबह देखा गया तो वहां पे लाशें बिछी हुई थी रोडों पर। मतलब एक घटना थी कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही थी उसी डायरेक्शन में लोग भागे, जिसके कारण ये जहरीली गैस उन सबके पास तक पहुंच गई। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम मुंह में हाथ लगा लें, रोक लें, क्योंकि गैस है। तो गैस की तो ऐसी ही घटनाएं होती हैं कि यदि गैस कहीं पर रिसाव हो रही है तो बड़ा खतरनाक होता है। तो वहां पे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। बोलते हैं कि जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर रहे होंगे वो इन्होंने, जैसा अपने मूवियों के अंदर सीन नहीं होता है कि जो गद्दार होता है या जो होता है उसी को अपनी गाड़ी में बैठा के बाहर निकाल देते हैं। तो बोलते हैं ऐसा लोग कि उन्होंने क्या किया था, अपनी उस गाड़ी में बैठा के उनको निकाल दिया गया था। ठीक है, और एंडरसन को यहाँ से मतलब अपने देश से बाहर भगा दिया गया था। आज तक ना तो एंडरसन का पता है ना किसी का पता है। ठीक है, ये काम चलता है। मतलब पहले के टाइम का इंडिया ऐसा ही था अपना, कि कोई भी इंसान आए, 7-8 हजार लोगों को टपकाए और चला जाए। ठीक है, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन आज के टाइम हम काफी कुछ परिवर्तित हो चुके हैं। ठीक है, बदल चुके हैं। ठीक है, आप इसको आप करो, नोट करो। करो, इसको नोट करो।